नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसका असर अब राजस्थान तक देखा जा सकता है। राजस्थान में मार्बल उद्योग से जुड़े हुए व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि टैंकर्स इस समय जो पूरे देश में, खास करके दुबई और गल्फ कंट्रीज में जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं, और खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। मार्बल उद्योग का ऑर्डर्स की भी किल्लत आ रही है। किस रूप में मार्बल व्यवसाय जो है वो प्रभावित हो रहा है युद्ध की वजह से, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उससे कितना नुकसान, और व्यापारियों के इस नुकसान की भरपाई का क्या फॉर्मूला। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, फोर्टी के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है राजस्थान से। जगदीश सोमानी जी हैं, जो कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेश टांक है, जो कि पूर्व विधायक है किशनगढ़ विधानसभा से, और आप वहाँ की जो मार्बल एसोसिएशन है उसमें बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। विपिन भारद्वाज जी प्रवक्ता बीजेपी के, पौरुष भारद्वाज जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आज दोनों भारद्वाज जी हैं, तो भारद्वाज स्क्वायर है आज। तो बहरहाल हम चर्चा को शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, आप सब अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ताकि जिसके ऑडियो में थोड़ी परेशानी है उससे प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हो। जगदीश सोमानी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। मार्बल उद्योग जयपुर और पूरा राजस्थान किस रूप में प्रभावित हो रहा है, कितनी बड़ी स्केल में इसका असर हम देख सकते हैं? देखिए, जो मार्बल का पूरा ग्रेनाइट की जो इंडस्ट्री है, उसका मैक्सिमम माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रियों में। और जब से ये इशू हुआ है सीज का, हॉर्मुज वाला, तब से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो शिपिंग लाइनें हैं, या तो वो जा नहीं रही है, या उन्होंने किराए भी 3-3 4-4 गुने बढ़ा दिए हैं। अब 3-3 4-4 गुनों के अलावा भी उनको लंबा रूट लेना पड़ रहा है। तो लंबे रूट से अगर माल जाता है तो वैसे भी माल काफी टाइम बाद पहुंचता है, और कंटेनर की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो जब तक सेंटर से इसके बारे में अपने जो बाहर की जो मेन शिपिंग लाइनें काम करती है, जो कंटेनर देती है, जो शिपिंग लाइनें हैं, वो होती है यूरोप की और दूसरी कंट्रियों की। तो वो जब तक इंडिया इसमें कंटेनर प्रोडक्शन में और अपनी खुद की शिपिंग लाइनें नहीं चलाएंगे, तभी वो फ्रेट वगैरह सब कंट्रोल होंगे। तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लाइटों के किरायों को कंट्रोल में कर रखा है, उस तरह कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट होते हैं उनके लिए भी जो शिपिंग लाइनें हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको नेगोशिएट करके जरूरत है कि वो शिपिंग जो किराए हैं वो सही ढंग से हों, और वो वायबिलिटी हो। अभी तो स्थिति ये है कि जो कंटेनर हैं वो बीच में अटके हुए हैं, और अभी जो ऑर्डर्स है वो सारे बंद हो गए हैं। तो उस वजह से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है। तो एक्सपोर्ट बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंपोर्ट किस रूप में प्रभावित हो रहा है ये भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले विपिन भारद्वाज जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीश सोमानी जी ने जिस तरह से कहा कि हमें क्या करने की जरूरत है, शिपिंग के जो कंटेनर्स हैं उनके रेट भी उसी तरह से कंट्रोल किए जाएं। हालांकि ये इंटरनेशनल मार्केट है। जब आपने फ्लाइट्स के रेट कंट्रोल किए हैं तो वो डोमेस्टिक मुद्दा है, इसमें इंटरनेशनल मुद्दा शामिल है। तो आपको साथ ही दूसरे देशों से भी बात करनी पड़ेगी, संबंधित देश उसमें कितना एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे में जो भारतीय व्यवसायी है उसका नुकसान भारत सरकार वहन करे, या भारत सरकार कोई रास्ता निकाले? क्या सोच रही है विपिन भारद्वाज जी, राजस्थान की सरकार इस संबंध में? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जगदीश सर ने ये बहुत ही अच्छे 2-3 सजेशन दिए यहाँ पे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इससे दो चीजें बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, और दूसरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हुई है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल पर, जैसे टाइल्स, मार्बल, सीमेंट एक्सेट्रा। एक तो यहाँ पर पहली बात तो भारत सरकार बड़ी तीव्र गति से इन सब चीजों पे काम कर रही है। कौन कौन सी चीजों की, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे भी जब 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, ताकि रेट स्थिर रहे। क्योंकि दूसरे देशों में जहाँ पे 25, 30, 35% तक पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी है, वहाँ पे भारत में भी 0% पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुई है। दूसरी चीज सर ने एक बहुत अच्छी बताई, जगदीश सर ने, कि शिपिंग में या भारत को खुद का शिपिंग लाइन ये सब चालू करनी चाहिए। उसके लिए रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी ने 70,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है, ताकि खुद की हमारी मेक इन इंडिया के तहत शिपिंग लाइन, ये चीजें आगे इस पे सुचारू रूप से काम किया जा सके। तो इस तरह से भारत सरकार इस तरह से
अन्य चीजों पर भी जो एक एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनसे एलपीजी गैस हो गई, चाहे डीजल पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम के और भी प्रोडक्ट्स है, उन पे उनकी वजह से भारतीय जनता पे, भारतीय व्यापारियों पे कोई दुष्प्रभाव ना हो, उनको आर्थिक घाटा ना लगे, उसके लिए भारत सरकार निरंतर कार्य कर रही है। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूँ। विपिन भारद्वाज जी ने कहा कि देखिए दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हिंदुस्तान ने तो इसमें अभी जो है एक्साइज ड्यूटी कम की है और दाम नहीं बढ़ रहे। इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी आ रहा है, बातें आ रही है कि 4 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश के चुनावों के बाद भी क्या ये रेट इतने ही स्थिर रहते हैं या उसके बाद बढ़ा दिए जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन अभी डॉक्टर अरुण अग्रवाल, राजस्थान के मार्बल इंडस्ट्री में कितना बड़ा सेटबैक इस युद्ध की वजह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर मीना जी, आपका मैं धन्यवाद दूंगा। मार्बल उद्योग राजस्थान की एक रीढ़ की हड्डी है। पूरा बेल्ट मार्बल का पूरे गल्फ कंट्री में विशेषकर यहाँ से सप्लाई होती है मार्बल की, और अभी सर्विस लाइन टूट चुकी है, वहाँ से फ्यूल नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, लेकिन हमको इंडस्ट्री में कटौती कर दी गई है सरकार के द्वारा, फुल सप्लाई नहीं हो रही है, पूरी सर्विस लाइन पूरी नहीं है। ऐसे में सारे इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट आया है, मार्बल में भी विशेषकर, क्योंकि मार्बल तो राजस्थान का मार्बल पूरे वर्ल्ड फेमस मार्बल है। यहाँ से मार्बल एंड ग्रेनाइट के साथ साथ राजस्थान के साथ ही में गुजरात में मोरबी जैसे सेंटर है, जहाँ कम से कम 600 से ज्यादा यूनिट आज इसी टाइल सेरामिक्स की है, वो सारी बंद के कगार पे आ चुकी है। ऐसे में सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरह कोरोना काल में गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का सहायता दी थी, उसमें 3 लाख करोड़ स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए दी थी। आज वही स्थिति दोबारा आ रही है। ऐसे में गवर्नमेंट को तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेंगे, तो भारत का राज्य का में डिस्टर्बेंस। और अभी तो ये शुरुआत है, महीने भर हुआ है, 32-33 दिन हुआ है। ये यदि तो अभी संभावना नहीं लग रही है कि युद्ध हाल फिलहाल बंद होगा, जैसा पॉलिसी आ रही है, जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जी का, जो हमेशा हर स्टेटमेंट पलटू राम के राम से ही मैं तो बोलूंगा कि आज तक उन्होंने कम से कम 500 स्टेटमेंट चेंज कर दिए हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वर्ल्ड अभी अनिश्चितता की स्थिति में है। वर्ल्ड के सारे जीडीपी, सबके इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है। ऐसे में आज कम से कम मैं बोलूंगा कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ 15 से 20% आज डाउन हो चुकी है। ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को, और जो आप बोल रहे थे कि निश्चित रूप से ये सही बात है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव है, इसलिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं। हमको मालूम है कि आने वाले समय में ये अप्रैल महीने में ही चुनाव है। ऐसे में जब चुनाव होते ही हमको उस स्थिति से भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हमको अल्टरनेट अरेंजमेंट, जिस तरह मैं बोलूंगा, किसानों की जब फसल नुकसान होती है तो उनको ऋण माफ कर दिया जाता है, वैसे इनको इजी लोन, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीस्ट्रक्चर करके और इनको हमको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। इनको हमको हर तरह की सुविधा देनी चाहिए, बिजली की दरों में कम करनी चाहिए, जिससे व्यापार उद्योग, क्योंकि हम एक तरफ तो भारत को चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी में आ चुके हैं और तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को स्टेबल रहना पड़ेगा। जिस तरह भारत डट के कोरोना में मुकाबला किया पूरे विश्व में, निश्चित रूप से हमको हम आशावादी है, क्योंकि भारतवंशी है, हम आशावादी रहते हैं, हम हमेशा आशा के ऊपर रहते हैं। तो आशा है हमें कि निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कुछ ऐसा स्पेशल पैकेज जल्दी ही अनाउंस होगा, जिससे इंडिया के इंडस्ट्री और मार्बल उद्योग विशेषकर निश्चित रूप से ये हमको फायदा मिलेगा। जी, पौरुष भारद्वाज जी, सभी को सुना आपने, उद्योग जगत के लोगों को भी, और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने भी माना कि ये सुझाव इंपॉर्टेंट है, इन पर अमल करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो सेटबैक इकोनॉमी को लग रहा है, कितनी बड़ी चिंता महसूस करता है विपक्ष और क्या करना चाहिए सरकार को? ऑडियो ऑन करिए पौरुष जी।
मीना जी देखिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है इसका राजस्थान, पूरे भारत पे नहीं बल्कि खासकर हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में भी प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत बड़ा संकट जो है वो चल भी रहा है और इससे बड़ा संकट आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। देखिए, इस वजह से जो वर्तमान संकट है इसकी वजह से सिर्फ शिपिंग किराया बढ़ा बल्कि लंबे रूट की वजह से समय भी ज्यादा लग रहा है। आप देखिए, गैस की कमी की वजह से जो है वो सिर्फ मार्बल उद्योग सिर्फ एक अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो चिंता नहीं है, बल्कि गैस की कमी की वजह से इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर रुक गई है। हमने जयपुर के चौमू में देखा कि एक किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो छुट्टी कर दी गई, 3000 श्रमिक जो है वो वापस भेज दिए गए। हमने एक बड़े मीडिया चैनल की एक रिपोर्ट कल परसों आई थी, उसमें उन्होंने जयपुर से जाने वाली ट्रेन को कवर किया कि उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सीतापुरा जयपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ से मजदूर बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। और पलायन भी दो तरीके से हो रहा है कि एक तो फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल नहीं है, उसको प्रोसेस करने के लिए जो गैस चाहिए वो नहीं है, और तीसरा संकट एक और खड़ा हुआ है। मीना जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे घर का इस समय रिनोवेशन का काम चल रहा है। मेरे यहाँ पे भी कुछ एक दो मजदूर थे, वो वापस जो है वो उत्तर प्रदेश से आए थे, बिहार से आए थे, वो भी वापस लौट गए। उन्होंने कारण जो बताया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास, भाई साहब, जयपुर में जो है गैस की जो सिलेंडर का हमारे पास कनेक्शन है नहीं, और आमतौर पे जो गैस का सिलेंडर है वो हमें बाहर जो है वो 1100 से 1200 रुपए में मिल जाया करता था, पर अब वो सिलेंडर जो है हमें 3 से 4000 रुपए में मिल रहा है। तो श्रमिकों के सामने एक ये बहुत बड़ा संकट है, तो सरकार को इन सब की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा राजस्थान जो है वो सिर्फ मार्बल को एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मार्बल और हस्तशिल्प जो है उसका भी हमारे यहाँ से राजस्थान में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। और ये जो माल जो है मुख्यतः यूरोप के साथ साथ खाड़ी देशों में भी जाता है, और इस वजह से भी देखिए हमारे हजारों जो मजदूर है वो बेरोजगार हो गए। एमएसएमई सेक्टर है वो, उसकी जो है पूरी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। तो जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, सरकार को जो है सिर्फ अपनी पीठ इस मायने में नहीं थपथपानी चाहिए कि भाई हमने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी के कम कर दिए, आपने कम कर दिया, अच्छी बात है, परंतु आपको भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ये पटरी से नहीं उतर जाए, इसके जो लोन है उनको निश्चित तौर पर रिस्ट्रक्चर भी करना चाहिए। इनको लोन का जो इनका ब्याज है कम से कम वो आपको माफ करना चाहिए, और इनके लिए स्पेशल पैकेजेस की घोषणा करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आम मजदूर की समस्या इस समय सबसे बड़ी अपने आप को सस्टेन करने की है कि उसके पास खाने पीने के सामान से ज्यादा गैस की जो किल्लत है कि जो उसके रसोई गैस में काम आ रही है, उसको भी, उससे और भी हमें ध्यान देना होगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। जी, जगदीश सोमानी जी, जितनी बातें उद्योग जगत से, खास करके मार्बल से जुड़ी हुई, हमने इंपोर्ट की बात की, एक्सपोर्ट कितना प्रभावित हो रहा है, और एक्सपोर्ट जो प्रभावित हो रहा है उससे हमारी राजस्थान की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट क्या फर्क पड़ रहा है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर हमारे कम जा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में एक तरह से एक्सपोर्टर को फायदा ये भी हो रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है, तो उनके जो पेमेंट जो आएंगे ऑन द वे है, उनको उसके हिसाब से उनको पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा, और ऐसे माल जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बंद हो गया। और देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि जो आज ये जो समस्या है वो विश्वव्यापी है, ये कोई पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है। और विश्वव्यापी समस्याओं में हमें व्यापार के साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या आज हमारा सोशल सिक्योरिटी हो, या व्यापार की सिक्योरिटी हो, या बैंकिंग सिस्टम हो, या हमारी जो खुद की स्थिति है उसमें हम सेफ है। हम 100 में से 80 चीजों में सेफ है, तो अगर मानो 20% हमें व्यापार के लिए अगर 2 महीने परेशान होना भी पड़ेगा तो व्यापारी तैयार है, सरकार को, सेंटर को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह अभी इन्होंने प्लास्टिक में पेट्रोकेमिकल पे ड्यूटीज एकदम कम करी है, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी है, उससे प्लास्टिक में जो रेटें बढ़ रही थी वो कम होगी, और इंपोर्ट हो रहा है। अभी पेट्रोकेमिकल में लैप्सा के अंदर जो आइटम है, लैप्सा में भी अभी उन्होंने BIS की जो थी वो खत्म करी है, उससे लैप्सा वगैरह जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री परेशान थी उसमें भी रिलीफ मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो सरकार को, अगर हम उनको सजेशन देंगे तो हम मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये एक जने की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। इसको हम मिलके लड़ेंगे तो हम इसको निजात पालेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट हमारे जो कंटेनर थे वो सब आ रहे हैं, और जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रेट बढ़े हुए हैं। तो अब ये बेसिकली हमारे पास जितना माल जा सकता है उतना तो जाएगा,
और उसके बाद में मेरे को लग रहा है स्थितियों को देख के कि अगले 15 दिन 20 दिन में हम कहीं ना कहीं इन चीजों को सॉल्व करने में हमें सरकार इस पे ध्यान देगी तो ये काम होगा, ऐसी आशा है मेरी। जी विपिन भारद्वाज जी, उम्मीद व्यापार जगत है, उसको वैसे भी बैलेंस चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, सरकार के साथ चलना उनकी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी, दोनों है। लेकिन दोनों उद्योग जगत की जो चाहे जगदीश सोमानी जी हो चाहे डॉक्टर अरुण अग्रवाल हो, दोनों का एक बात साफ कहना है कि हम आशावादी देश के व्यापारी हैं और हमें आशावाद के साथ ही सोचना चाहिए कि जल्द ही सब ठीक होगा। लेकिन जब तक सब ठीक होगा तब तक एक बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट का हो चुका होगा, तो उसको कोई पैकेज देने की तैयारी आपकी सरकार क्या वाकई में सोच रही है? सोच रही है तो क्या सोच रहे हैं इस दिशा में? किसके साथ बैठकों का सिलसिला बढ़ाया है? इंडस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर इस दिशा में क्या कर रहे हैं? क्या स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मीटिंग हो रही है उद्योग जगत के प्रमुख सचिव की? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं अग्रवाल साहब और सोमानी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी बातों से, ये भारत सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, पूर्ण इन्होंने एक आशावादी नजरिए से बात करी और इनको आंतरिक रूप से पूरा विश्वास है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इनके लिए कुछ विशेष पैकेज लाएगी। जिस तरह से अग्रवाल साहब ने बताया, कोरोना में भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, क्योंकि राजस्थान से सिर्फ मार्बल ही नहीं और भी कई चीजें, अन्य चीजें एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, अब बात आती है कि अभी तक वर्तमान में क्या स्टेप लिए गए हैं। जैसा कि पौरुष जी भाई साहब ने बताया कि गैस की शॉर्टेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, गैस की शॉर्टेज से लड़ने के लिए भारत ने अर्जेंटीना कंट्री से एलपीजी सप्लाई दुगनी कर दी है। पहले 22,000 टन आता था, अभी 50,000 टन आ रहा है। अपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर की रिफाइनरी है, वो भी 24 घंटा काम करते करते उसने अपना एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया है। एलपीजी गैस का 60 दिनों का स्टॉक तो हमारे पास था ही, अभी अगले 60 दिनों की भी भारत सरकार ने बुकिंग कर दी है। तो एलपीजी गैस हो चाहे डीजल पेट्रोल हो या अदर जो भी पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर भारत सरकार निरंतर अपनी नजर बनाए हुए है। और जिस तरह से 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा के कंपनीज को नुकसान ना हो, सरकार ने अपना घाटा खाया, लेकिन ठीक है, देश के अंदर जनता को परेशान नहीं होना पड़े, कंपनीज जो काम कर रही है उनको परेशानी, उनके लिए भारत सरकार ने जिस तरह से विशेष कदम उठाया, मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है, मेरे प्रिय नरेंद्र मोदी जी साथ रेटिंग में नंबर 1 अगेन फिर से चुने गए हैं, देश के नंबर 1 विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। जी विपिन भारद्वाज जी, पौरुष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पौरुष जी, आपने कहा 3,000 4,000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, हमारे आसपास ऐसी कोई जानकारी या ऐसे लोग नहीं आए, आपके पास जो ऐसे लोग आए, क्या आपने कहीं कोई उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखा कि इनको 3 से 4,000 रुपए का सिलेंडर क्यों दिया जा रहा है? और क्या वाकई में यहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की ऐसी संख्या है? तो आपको नहीं लगता, क्योंकि संगठन बने हुए हैं यहाँ पर भी, राजस्थान में भी, तो उन लोगों ने कहीं कोई इस विषय में किसी भी तरह की शिकायत देना जरूरी नहीं समझा? आपने भी आवाज नहीं उठाई इस विषय पर? मीना जी, देखिए, मैं निश्चित तौर पे मैं तमाम टीवी चैनल्स पे डिबेट में लगभग, ये तो आजकल रोज का सा कार्यक्रम हो गया कि रोज हर दूसरे दिन तो इसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे डिबेट होती है। मैंने सबूतों के साथ इस बात को उठाया। दूसरी बात है कि संकट 3 से 4,000 रुपए वाले सिलेंडर का संकट किसको आ रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और सरकार को भी जो है वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। सरकार को आम आदमी की समस्या सुननी चाहिए, विपक्षी समस्या सुननी चाहिए, और उस पर सकारात्मक हम उस पर क्या कदम उठा सकते हैं वो आपको हमसे डिस्कस करना चाहिए। मीना जी, आज बड़े दुख का विषय कि आज स्थिति ये हो गई कि सरकार जो है, विपक्ष अगर कोई छोटी सी आलोचना करता है तो सरकार सोचती है कि भाई इससे तो हमारा कैरियर खराब हो गया, इससे हमारी इमेज खराब हो गई। सरकार खट से झूठे आंकड़े, झूठे प्रयास जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होते हैं, उन प्रयासों से अपनी खाल बचाती है। आपको अपनी खाल नहीं बचानी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए स्थिति क्या है, 3 से 4,000 रुपए में सिलेंडर उन लोगों को मिल रहे हैं कि जिन बेचारे श्रमिकों के पास कनेक्शन नहीं है, वो गांव से अपनी गैस की खाली टंकी उठा करके यहाँ पर आ गए, रेल में रख के ले आए और किसी साधन रख के ले आए। अब उनके पास यहाँ पे कनेक्शन होते नहीं है, तो वो अपनी गैस को रिफिल कराने के लिए जो वेंडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर जो कई लोग जो कॉमर्शियल सिलेंडर से जो भरते हैं, प्रति किलो के हिसाब से भरते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। आज स्थिति हो गई कि आप अगर वो लोग अगर किसी जगह कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से किसी दूसरी गैस सिलेंडर से भरवाने के लिए जाते हैं किलो के हिसाब से, तो 250 से 300 रुपए प्रति किलो में गैस बेची जा रही है। और अगर आप वो लोग सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको परेशानी हो रही है। अब हम जो कनेक्शन होल्डर्स हैं
निश्चित तौर पे हमारे पास तो गैस आ रही है, 25 से 30 दिन, 10 दिन लेट हो रहा है, 40 से 45 दिन लग रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम लोगों को 3 से 4 हजार रुपए में खरीदना पड़े, पर चूंकि जयपुर एक महानगर बन चुका है, जयपुर में बड़ी संख्या में श्रमिक हैं। आपको तो ध्यान होगा मीना जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी 2 या 3 दिन पहले भारत के एक बड़े चैनल ने स्टिंग पूरे भारत में किया था, उसमें हमारे जयपुर के भी जो संवाददाता थे वो भी उसमें जुड़े थे। उन्होंने बताया, उन्होंने जेल में बैठे लोगों के इंटरव्यू लिए कि भाई आप लोग यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि साहब हमारे घर पे जो है बोले खाने को सामान से ज्यादा बड़ी किल्लत है, हमारे को गैस की किल्लत है, हमारे पास गैस ही नहीं है। हम जयपुर हम खाना कहां से बनाए, हम लोग किराए के मकानों में रहते हैं, गैस मालिक जो है वो मकान मालिक जो है वो हमें चूल्हे का प्रयोग करने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में परिवार जो है उसके गैस की किल्लत की वजह से भूखे मरने की नौबत आ गई। 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो गैस खरीदने की हमारे बस की बात नहीं है। तो सरकार को ऐसे लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए कि जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और जो बाहर के मजदूर आए हुए हैं। दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि अभी जैसा एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, तो इंडस्ट्री तो एक्सपोर्ट की ठप हो ही चुकी। हम भले इसको सरकार की जिम्मेदारी कम मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ज्यादा दोष देते हैं, परंतु सरकार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बता करके अपना पीछा नहीं छोड़ा सकती। राजस्थान में मीना जी, आप तो राजस्थान के कहावत है कि भाई ऊपर राम और नीचे राज, जो चाहे वो कर सकता है। और गरीब आदमी जो है वो 2 ही चीजों पे डिपेंड रहता है, या तो उसको भगवान का नाम राम का याद आता है, या फिर वो सरकार की तरफ देखता है। तो ऐसे में सरकार को गरीब का तारणहार बन के आगे खड़ा होना चाहिए। उनको पैकेज, गरीब आदमियों को उनके राशन की व्यवस्था, जैसे हमने कोरोना काल में हम लोगों ने राशन के पैकेट बंटवाए थे, वो करनी चाहिए। गैस की उपलब्धता करनी चाहिए। एमएसएमई सेक्टर है, उसको धन के रूप में उनको उनके ब्याज आप उनको बंद कीजिए, उनका ब्याज जो है उसको उसकी आप है ना खुद उठाइए, ब्याज को जो देना पड़ रहा है, उनके लोन को रिस्ट्रक्चर कीजिए। देखिए इंडस्ट्री जो है उसको सस्टेन करना बड़ी बात है मीना जी। एक बार कोई गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो उस उतरी हुई गाड़ी को पटरी में लाना बड़ा मुश्किल होता है। गाड़ी पटरी से नहीं उतर पाए, इसका इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। पौरुष जी, जगदीश सोमानी जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत आपकी बात सुनकर, तो ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुद्दा ये है कि आपके आसपास बहुत बड़ी एक जो कामगार वर्ग है उसकी सेना है। आप अपने, क्योंकि पूरा विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं आप तो, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों से भी आपकी बात होती है। जगदीश जी, वाकई में मजदूर यहाँ से पलायन कर रहा है? ऐसी विकट स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर है कि मतलब समाधान समझ में नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, ये बात ठीक है। भारद्वाज जी का कहना ये ठीक है कि कुछ परेशानियां हैं, परेशान हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो मजदूर यहाँ से काम छोड़ के चले जाएंगे तो वहां पे जाकर उनको वहां कुछ अच्छा होने वाला है। उनको अल्टीमेटली तो काम करना ही है, और फैक्ट्री मालिक भी भरसक प्रयास कर रहा है, उनको काम दे भी रहे हैं, सारे तनख्वाह भी दे रहे हैं टाइम पे, चाहे जो भी स्थिति रही हो। हम ये नहीं कह सकते विस्फोटक स्थिति है, लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि स्थितियां समान हो। मजदूरों के तकलीफ जो है उनके लिए हम लोग अभी पहले भी, जब कोविड इतना लंबा 2 साल चला तभी इंडिया ने इसको संभाल लिया, तो अभी तो 2 महीने का टाइम ही, 1 महीने 2 महीने का टाइम निकला है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इस चैलेंज को आपदा में अवसर के रूप में इसको संभालना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारी काफी सारी इंडस्ट्रियां जो फ्यूल के रूप में एलपीजी की प्रॉब्लम थी, उसकी जगह हमने आज जो ब्रिकेट्स है और जो एग्रो वेस्ट है उससे ब्रिकेट्स और पैलेट के द्वारा नई भट्टियां बना दी है, और गैस के अलावा हमने केरोसिन और दूसरी जो भट्टियां है वो बना ली है डीजल पेट्रोल वाली। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी उसके ऊपर जो जरूरत थी कि भाई हमारे अटक गया काम, वैसा नहीं है। आज एग्रो वेस्ट से पैलेट्स और ब्रिकेट्स बना के हमने नई भट्टियां लगा के, तो इसको आपदा में अवसर के रूप में देखना चाहिए। और सब यूनिटें अपने आप को चेंज भी कर रही है। आप जिस तरह से ईवी बढ़ रहा है, आज आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की वजह बाद में ईवी के ऊपर काफी लोग आ गए। ईवी चार्जिंग के लिए एक बहुत बड़ा फंड पूरे इंडिया में मोदी जी के द्वारा दिया गया है, हर स्टेट को टारगेट दिए गए हैं। तो ईवी भी इसीलिए आ रहा है कि जो हमारी भारतीय मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा डॉलर में नहीं जाए, और ईवी के हिसाब से हमारे देश में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो उसके रूप में हमें इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम कर रहे हैं व्यापारी वर्ग इसके अंदर, और हम जो इसकी ऑल्टरनेट एनर्जी है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम क्या ऑल्टरनेट तरह से अपना फ्यूल सेविंग पे काम कर सकते हैं, और उस तरह से इन चीजों को हम इसको काम में ले रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस पे बराबर वॉच करने की जरूरत है, कोई स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है। जैसे
हमारे अरुण जी अग्रवाल साहब ने कहा, एक विशेष पैकेज की जरूरत है जिसके अंदर एमएसएमई को बचाया जा सके। जी, एमएसएमई को बचाया जाना, ये तो एमएसएमई तो वैसे भी पिछले लंबे समय से, अभी अगर हम इस युद्ध की आपदा को छोड़ भी दें, तो भी उसे संकट से निकालने के लिए पिछले बजट को देखें हम, तो भी सरकार का टारगेट था कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन डॉक्टर अरुण अग्रवाल, आपने कहा कि सरकार जैसे किसानों को पैकेज देती है, वैसे ही पैकेज अभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को देने की जरूरत है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सरकार उस स्थिति में है? सरकार की जो हालात हैं आर्थिक कोष के, क्या वो ऐसे हैं कि सरकार इस वक्त उद्योगपतियों को ऐसे पैकेजेस दे पाए? डॉक्टर अरुण अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ वापस जुड़े, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम नजर आ रही है। तब तक मैं विपिन भारद्वाज जी आपसे समझना चाहूंगी, क्या सरकार के पास इतना बजट और इतना प्रावधान और इतनी इच्छा शक्ति है कि वो व्यापारियों को, उद्योगपतियों को इस संकट के समय में कुछ पैकेजेस दे सके? जी मैम, बात पैसे की नहीं आती, बात आपने बिल्कुल सही बोला कि इच्छा शक्ति है कि नहीं, तो इच्छा शक्ति जरूर है। और बात सिर्फ व्यापारियों की नहीं, चाहे किसान, मजदूर, दलित, कोई भी हो, किसी भी वर्ग को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं पिछले 12 सालों में। नरेंद्र मोदी जी सरकार हो, चाहे राज्य में अपने सरकारें रही हो। तो विशेष पैकेज की बात है तो ये आने वाला समय जरूर बताएगा कि एक बहुत ही खुशखबरी जरूर दी जाएगी। इसके ऊपर मुझे भी पूर्ण आशा है। और जिस तरह से देखते हैं कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, और युद्ध लंबा भी चलता है, तो भारत की सरकार इतनी दूरदर्शी है कि विशेष पैकेज ही छोड़िए, इसके अलावा और भी जो अन्य चीजें रिक्वायर्ड, आप सोचिए, ये तो चलो अपने लोग है, व्यापारी है, किसान है, दलित, वंचित, शोषित, ये तो सब अपने लोग, इनके लिए तो काम करती है। आप देखिए ये जो संकट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो अनिश्चितता चल रही है, उसके अंदर भारत सरकार ने 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और इनफैक्ट हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों को भी ईंधन सप्लाई किया जा रहा है ताकि वहां पर भी दिक्कत ना आए। तो जब भारत सरकार अपने पड़ोसी के लिए इतना सोच सकती है, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपको भी इस चैनल के माध्यम से पूरे सभी दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार, पूरा ध्यान रखा जाएगा व्यापारी वर्ग का और एमएसएमई सेक्टर का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल मीना होने जी, के लिए। जी, 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 जी पौरुष जी। मीना जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी आपने सवाल किया कि सरकार के पास फंड है या नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार जो है वो हमेशा हर क्वार्टर पे और हर ईयर के एंड पर जीएसटी कलेक्शन के नाम पे अपनी पीठ थपथपाती है। इस बार के भी जो आंकड़े आए थे वो 22.27 लाख करोड़ रुपए के का जीएसटी कलेक्शन पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.33% जो है वो ज्यादा है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि हमारे कहावत है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास, चाहे वो प्रत्यक्ष करो चाहे वो अप्रत्यक्ष करो, वो हमारा चाहे उद्योगपति से जुटाया हुआ है, व्यापारी से जुटाया हुआ है, आम जनता से जुटाया हुआ है। और ऐसा समय ही होता है कि जब आम आदमी सरकार की ओर देखता है, व्यापारी सरकार की ओर देखता है, तो निश्चित तौर पर इस समय सरकार को जो है वो मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्रियां पटरी से नहीं उतरे, पटरी पे बनी रहे। और आगे जब समय आएगा तब निश्चित तौर पर सरकार जो है वो वापस इसको जो है टैक्स वापस कलेक्शन हो गई, परंतु उस स्थिति में वापस सरकार ले पाएगी कि जब ये इंडस्ट्री सारी सस्टेन करेगी। मैं ये बात कहना चाहूंगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि संकट है, मार्बल उद्योग ही नहीं, और भी बहुत सारे राजस्थान में ऐसे उद्योग जिनका एक्सपोर्ट से संबंध है, इंपोर्ट से संबंध है, वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन व्यापार जगत इसे आपदा के अवसर के रूप में देख रहा है। बैठा हूँ मेरे साथ बैठा कर। व्यापार जगत को लगता है कि इस समय में सरकार का साथ देने की जरूरत है, और सरकार पर उनको भरोसा भी है कि निश्चित रूप से इस मुश्किल घड़ी से निकलने में सरकार भी पूरे व्यापार जगत को मदद करेगी, किसी न किसी रूप में पैकेज देकर राहत देगी। तो आने वाले दिनों में भारत सरकार लगातार वैसे भी विश्वास जता रही है, बार-बार भरोसा दिला रही है कि किसी को भी कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार तत्पर है और लगातार प्रयास कर रही है। देखते हैं ये तत्परता और प्रयास आने वाले कितने समय तक सस्टेन रख पाती है भारत की केंद्र सरकार और राजस्थान की राज्य सरकार। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।